मैं हूं जफर इकबाल और मैं इस समय हूं दिलदार नगर थाना क्षेत्र के और सेवराई तहसील है उसिया गांव में हूं। बहुत बड़ा गांव है और शाम का टाइम है। यहाँ पर बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्लासेस चल रही है, कोचिंग चल रही है ना सर। और मैं यहाँ पर ऑनलाइन भी क्लासेस चल रहा है। थोड़ा सा देखा है हमारे सहयोगी जो हैं काफ़ी न्यू टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं सर, और इनसे हम इनका परिचय जानेंगे किस तरह से ये तैयारी करा रहे हैं। इनसे खुद ही हम बात करते हैं, देखते हैं। स्वागत है सर एबी न्यूज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ पे आए। गांव के बच्चों को इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा, इनको आप कवर कर रहे हैं। आज ग्रामीण गांव में मैं इस तरह का तैयारी करते हुए शाम के टाइम न्यू टेक्नोलॉजी से ऑनलाइन भी आप तैयारी करा रहे हैं और आप बाहर से पढ़ के आए हैं, तो गांव में आने का मकसद क्या है? पहले परिचय आप अपना दे दीजिए, इसके बाद आगे बात करें। जी, मेरा नाम मोहम्मद परवेज़ खान है और मैं जो है QEC स्कूल उसिया में जो एक स्कूल चलता है उसका मैनेजर हूँ। और मैंने अपनी तालीम, बुनियादी तालीम इसी इलाके से लिया है। उसके बाद मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैं +2 और ग्रेजुएशन मैंने किया, और पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा जामिया मिलिया इस्लामिया से है, इंटरनेशनल बिज़नेस में। और फिर कुछ दिन मैं जॉब में रहा और उसके बाद फिर यहाँ गांव पे आया। तो गांव पे आने का जो आपने एक सवाल पूछा था, आपका क्या मकसद था, तो मेरा एक इंक्लिनेशन, एक झुकाव पहले से ही था एजुकेशन को लेकर के। जब मैं ग्रेजुएशन में था तब भी मैं आकर के यहाँ के बच्चों को पढ़ाया करता था, और एक कमी जो मुझे नज़र आती थी, बुनियादी तालीम यहाँ की बड़ी कमज़ोर थी और बच्चे बाहर के कंपटीशन के बारे में, अलीगढ़, जामिया, नवोदय, सैनिक स्कूल, इसके बारे में जानते नहीं थे। तो इससे होता क्या था कि वो 10th करने के बाद वो किस राह पे जाएं, कहाँ जाएं, वो उनको समझ में नहीं आता था। तो इसको लेकर के मेरे दिल में एक तड़प पहले से थी आने की। और उसके बाद मेरे एक भाई हैं, वो पहले से यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन चलाते थे। हाँ, तो मैंने उसी को आगे बढ़ाया और इसको एक स्कूल का शेप हम लोगों ने दिया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 1500 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं उस स्कूल में। और कम से कम 60-70 बच्चे जो है अलीगढ़ और जामिया में पिछले कुछ सालों में निकाल चुके हैं टेस्ट। जी, सेलेक्ट हो चुके हैं। तो बहुत कम टाइम में, कम समय में आपका QEC स्कूल, QEC का पूरा नाम क्या था? ये क्वालिटी एजुकेशन सेंटर इसका पूरा नाम है। इसका नाम भी जो है अलीगढ़ में एक कह सकते हैं एक डिपार्टमेंट की तरह पहले हुआ करता था, जनरल एजुकेशन सेंटर, जहाँ पे कि IAS PCS के बच्चे तैयारी किया करते थे। नाम भी काफ़ी चुन के रखे हैं। हाँ, तो वहाँ पे मैं एक्चुअली गया था तैयारी करने, तो वहाँ अलाउड नहीं था हम लोगों को, लेकिन एक हमारे सीनियर थे, वो हमको लेके चले जाते थे अपने साथ अंदर। तो वहाँ रह के मैंने तैयारी किया था। तो उसी नाम को, जनरल एजुकेशन सेंटर को, मैंने क्वालिटी कर दिया, क्योंकि यहाँ के इस इलाके के इस खत्ते में जो है एजुकेशन की क्वालिटी की जो मैयार थी वो बहुत नीचे थी, उसमें क्वालिटी की ज़रूरत थी। एक ग्रामीण एरिया में बहुत कम वक्त में आपकी QEC जो स्कूल है काफ़ी ज़्यादा ही तरक्की, मतलब अभी तो प्रोग्रेस चल रहा है, अभी वक्त भी बहुत कम है। इसका क्या राज, क्या किस तरह से आप उनको एजुकेशन देते हैं, क्या उनको मोटिवेट करते हैं? जी, सवाल दिखाई भी दे रहा, लेकिन थोड़ा सा आप खुद ही बताएंगे। जी, आपका क्वेश्चन जो है ना, ये बड़ा यूनिक क्वेश्चन है कि भाई इतने ग्रामीण एरिया में और उसिया जैसे गांव में, इलाके के हर गांव से बच्चे यहाँ पे आते हैं, देवैथा से लेके और चितरकोनी जो एंड है दक्षिण में, और इधर पूरब में मनिया से लेकर के इधर बहुआरा से लड़के आते हैं। एजुकेशन में बहुत पीछे था उसिया। हम एक बार आए थे NRC का जब प्रोटेस्ट चल रहा था, तो एक लड़का से सवाल किए कि उसिया के लोग तो बड़ा हुड़दंगाई करते हैं, तो कह रहा है कि अब नहीं करते हैं, अब हम लोग पढ़ते लिखते हैं। तो वो सवाल हमको याद गया कि नहीं, अब जो फंडामेंटल जो यहाँ की है एजुकेशन मजबूत पहले से। जी, काफ़ी मजबूत हो चुकी है। देखिए, इसके पीछे वजह यह है कि एक इन्वायरमेंट, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है, ख़ास तौर पे कंपटीशन को लेकर के। तो बच्चों को जिस राह दिखाएंगे, अक्सर मैं एग्जांपल देता हूं कि आप ही को मैं कहूं कि 3 किलोमीटर अब जाइए, लेकिन आपको दिशा अगर ना दी जाए तो आप गलत राह में भी जा सकते हैं 3 किलोमीटर। तो वही है, इन बच्चों में पोटेंशियल की कमी नहीं है, ये बच्चों को बस गाइडेंस की ज़रूरत थी, वही गाइडेंस हम यहाँ पे दे रहे हैं। और जो स्कूल ग्रो किया, इसके पीछे का वजह ये है कि लोगों ने देखा कि ये बड़े ऑनेस्टली, ईमानदारी से ये लोग काम कर रहे हैं। बच्चों को यहाँ रह करके और यहाँ से यूनिवर्सिटी का ख्वाब दिखाना, सिर्फ ख्वाब ही ना दिखाना, वहाँ ले जाना, टेस्ट दिलाना, बच्चे उसी में से क्वालिफाई भी कर रहे हैं। और होता क्या था कि जो गरीब तबका के लोग होते थे, या फिर कह सकते हैं एवरेज इनकम, गरीब नहीं कह सकते, एवरेज इनकम, क्योंकि हमारा इलाका फला फुला कह सकते हैं, खाने पीने से सब लोग आबाद हैं, लेकिन
इनको अगर जा कर के बाहर रह के 50,000 रुपये खर्च करनी पड़ी तैयारी करने के लिए 2 महीने 4 महीने के लिए, तो काफ़ी भारी पड़ता है एवरेज इनकम फैमिली को। वो बच्चे यहीं पे गांव पे रह करके, जितने बच्चों का मैंने आपको बताया है कि 60 बच्चे यूनिवर्सिटी में जा चुके हैं, वो यहीं रह करके गाँव में रह करके वो तैयारी करके सेलेक्ट हो चुके हैं। सारी तैयारी यहीं करते हैं? यहीं करते हैं। और आप एग्ज़ाम खुद ले जाते हैं करवाने के लिए? जी, एग्ज़ाम भी दिलाने के लिए हम लोग लेके जाते हैं और ले करके आते हैं वहाँ पे। वहाँ रहने का इंतज़ाम तक हम लोग इस खित्ते के जो बच्चे हैं, बॉयज़ के लिए वो लोग हॉस्टल में इंतज़ाम कर देते हैं, और गर्ल्स के लिए जो है कुछ फैमिली है वहाँ पे। और मैं नाम लेना चाहूँगा कि उस यहाँ के ही एक इरशाद पहलवान थे, उनके लड़के थे, उनकी बड़ी सपोर्ट मिली। और भी लोग थे, सदर आलम भाई थे, और भी बहुत लोग थे वहाँ पे। इमरान देवईथा का लड़का है। लोग कहते हैं कि आइए आप मेरे पास बच्चों को लेकर के, मतलब कि लोग भी चाहते हैं कि हमारे इलाके के बच्चे यहाँ पे आएँ और आकर एक एग्ज़ाम दें। ये सारे बच्चे आपके स्कूल के होंगे? जी, इधर थोड़ा दिखाया हमारे जो हैं, ये बच्चे शाम के टाइम स्कूल से आने के बाद तैयारी कर रहे हैं जी। आगे इनका जो फ्यूचर है, अब यहाँ से गांव से निकल के मेट्रो सिटी में जाके अच्छी जॉब और अच्छा करियर बनाना है जी। अब आपके स्कूल पर थोड़ा सा आते हैं जी, क्यूईसी पर। जी, क्यूईसी इस क्षेत्र का एक ब्रांड बहुत तेजी से बन के आया है जी। उस देखिए, ब्रांड बनने का वजह यह है कि जब लोग आप क्वालिटी देंगे किसी भी चीज़ में, आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर उसमें ईमानदारी से आप काम करेंगे तो लोग आपकी तरफ आएंगे। तो ईमानदारी से काम कर रहे हैं हमारे जितनी भी टीचिंग स्टाफ हैं, उसमें से कई लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से थे, कई लोग आए और कई लोग चले भी गए, कई लोग गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो गया चले गए, लेकिन जितने भी टीचिंग स्टाफ है कमिटमेंट के साथ वो लोग काम करते हैं, डेडिकेशन के साथ, तो उसका रिजल्ट है। कभी भी एक आदमी पूरा सब कुछ चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ क्लासेस 30 से ज़्यादा क्लासेस हैं, तो भाई हर क्लास में अलग अलग टीचर्स हैं। सारे टीचर ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो बच्चों के अंदर वो आउटपुट नज़र नहीं आएगा। मॉनिटरिंग करते रहते हैं टीचरों पर भी? बिल्कुल बिल्कुल, सारे टीचर्स पे, टीचर को हमारा जो वीकली मीटिंग भी होता है टीचर भी अपना फीडबैक देते हैं, हम भी उनको अपना फीडबैक देते हैं। एक एक बच्चे पे हम एनालाइज करते हैं कौन सा बच्चा किस चीज़ में ग्रो कर रहा है, नहीं कर रहा है, उस पर हम लोग वर्क करते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को देख करके लोगों का एक ट्रस्ट हमारे ऊपर है, उस ट्रस्ट की वजह से जो है एजुकेशन के अलावा स्पोर्ट्स, अभी फूड फेस्टिवल आपके हुआ था, काफ़ी शानदार था। तो जी, एजुकेशन के अलावा और किस एक्टिविटीज़ में बच्चों को आप पार्टिसिपेट कराते हैं, जो खेल में हो या जिस फूड में हो? देखिए, आपने अभी नाम लिया एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, आज ही का एक वीडियो भी होगा आरिफ सर के पास। अभी एक हमारी स्कूल इसलिए भी जानी जाती है कि हम लोग यूनिक काम करते रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आज से 3 साल पहले या 4 साल पहले हम लोगों ने विंटर में बच्चों से उनके पुराने कपड़े इकट्ठा करके, जो हमारे आसपास के गरीब इलाके या डेरा वगैरह थे, तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कराया था। कपड़ा जी जी, वो हम लोगों ने करवाया था। इसके अलावा प्लांटेशन डे हम कराते रहते हैं। फूड मेला तो पिछले 3 साल से हो रहा है, उसमें बच्चों को बड़ा एक्सपोजर मिलता है। आपने सुना होगा, कल हुआ था और 45 स्टॉल लगा था। सोच लीजिए 45 मतलब पूरा 2 बीघे में एक जो हम लोग का ग्राउंड है वो पूरा भर गया था, और हज़ारों लोग बाहर से आए थे। और एक्स जो है एक वाइस चांसलर छपरा यूनिवर्सिटी के रह चुके हैं, हाँ, उनका नाम है हरकेश सिंह बहादुर, तो वो भी आए हुए थे एज अ चीफ गेस्ट हमारे उस फेस्टिवल में, और बड़ा अच्छा माहौल था। और बच्चों को ऐसे प्लेटफॉर्म और एक्टिविटी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, बच्चों को सिर्फ एजुकेशन, पढ़ाई में जो थियोरेटिकल चीज़ सिखाया जाता है, उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हम सिखाते हैं उनको, तो आम लाइफ में जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है उसमें बहुत सारी सहूलियत उनको आ जाती है, और जो एक्सपीरियंस उनको बाद में करना चाहिए वो पहले ही हो जाता है उनको, तो आगे के चैलेंजेस के लिए लाइफ में वो तैयार रहते हैं। आगे का क्या करियर, उनके बारे में क्या, मतलब आपका एम क्या, आगे स्कूल को और कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, किस तरह का? देखिए, ख्वाब तो हमने देखा है कि यहाँ पे एक ऐसा माहौल बने कि क्यूसी स्कूल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बने। देखिए, कल हम रहें या ना रहें, ये इंस्टीट्यूशन चलता रहे। सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बना के चले गए। जी जी जी, बिल्कुल। तो ख्वाब यही है कि पहले तो अभी एक हम लोग का प्लान है नेक्स्ट की एक हॉस्टल की फैसिलिटी अगर हो जाए। बहुत लोगों की शिकायत है कि भाई उस यहाँ के आप हैं तो फैसिलिटी यहाँ के लोगों को ज़्यादा मिलती है, हालांकि ऑनलाइन भी बच्चे अब पढ़ना शुरू कर दिए हैं। तो ख्वाब ये है कि इस इलाके में जितने भी स्कूलें चल रही हैं, कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन हो और सारी स्कूलें तरक्की करें। ऐसा नहीं कि हमारा स्कूल तरक्की करे, सारी स्कूलें तरक्की करें, कंपटीशन में प्रोग्रेस होता रहे, और इसमें फ़ायदा इलाके के खित्ते के बच्चों का हो। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए, काफ़ी वक्त दिए, फिर आगे बात होती रहेगी।
अगले बार स्कूल का आपका देखा जाएगा क्या। जी जी जी, आइए, आपका मोस्ट वेलकम है, स्कूल में आइए, स्कूल की लेवल को चेक करिए। थैंक यू सर। हाँ, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। कटला के ना